हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कोशिशें की जा रही है मुसालिहत करवाने की और पाकिस्तान उस पर रोल प्ले कर रहा है। एनालिसिस ले लेते हैं। कामरान यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं सारे मामले के ऊपर। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। कामरान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही कमाल अभी तक रहा है। इसको सिर्फ हम नहीं कह रहे, ईरान हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, हर जगह से पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। बट अभी आपको चैलेंज क्या नज़र आ रहा है? ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सेकंड मरहले के अंदर भी टॉक्स के जो होने जा रहे हैं उसके अंदर कोई एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिसकी वजह से एक ब्लॉकेड हो जाएगा टॉक्स के अंदर? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है, देखिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ये 47 ईयर का एक पुराना और इतना इंट्रिकेट प्रॉब्लम है और इसमें जो सबसे बड़ा, बाकी तो जो टेक्निकल इश्यूज हैं अपनी जगह के ऊपर, वो इशू है ट्रस्ट का, एतमाद का। और इसी वजह से इस्लामाबाद में जो 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात हुए थे और बहुत करीब थे, जो मेरी भी मालूमात है, मामलात को हल करने में, मसला सिर्फ एतमाद का था कि पहला स्टेप कौन लेगा और उस पर अमल दरामद कैसे होगा। ओवरऑल अगर आप देखें जो दो बड़े इश्यूज इस वक्त आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो है एक तो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। ईरान जो जौहरी हथियार बनाने की बात करता है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। लेकिन दो चीजें हैं, जो ऑलरेडी 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या होगा, और फिर जो करंटली अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं ईरान का, उसका क्या है। अब उसके हवाले से जो पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिका जो है वो 20 साल का एक मोरेटोरियम चाह रहा है कि 20 साल तक ईरान कमिट करे कि वो किसी भी तरह की यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान कहता है कि नहीं, हम ये 5 साल तक के लिए मोरेटोरियम करने के लिए तैयार हैं। कॉस्ट इन्होंने रखी हुई है कि अच्छा ठीक है, कंडीशन है 20 साल तक ईरान जो है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेगा, और कह रहे हैं कि 40 साल 50 साल या 100 साल पीछे धकेल दिया ईरान को। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी आज की दुनिया में क्या रह जाती है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात अगर इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आ रहे हैं वो? तो देखिए, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, पहले तो ये जंग जो उन्होंने शुरू की, क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसराइल के कहने के ऊपर जंग शुरू की, और 6 हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान, बेशक उनकी जो क़यादत है उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन जो करंट सेटअप है वो अपनी जगह पे कायम है। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो जंग से पहले एक नॉर्मल वहां पर मैरीटाइम ट्रैफिक चल रही थी, और आज जो दूसरा मैं नुक्ता बात करने वाला था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वन ऑफ द कंटेंशियस पॉइंट बन गया है। जो पहले वैसे ही वहां पे नॉर्मल जो शिपिंग जो ट्रैफिक है वो चल रही थी। तो इसी वजह से ये समझते हैं कि जो फैसला लिया था अमेरिकी सदर ट्रंप ने, ये बिल्कुल समझ से बालातर था, और अमेरिका में खुद भी इस पर बात हो रही है। तो बिल्कुल अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की वो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, और यही वजह है इससे पहले जो भी जंगें हुई हैं, वो अफगानिस्तान है, इराक है, या बाकी जगहों के ऊपर, कम से कम जो उनके अपने कोर इत्तेहादी होते थे उनका उन्होंने साथ दिया। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंप भी उनको लग जाती थी। इस केस के अंदर उन्होंने सोलो फ्लाइट ली है और नतीजा हमारे सामने है। अच्छा कामरान, ये जो अब एक नया हम कह सकते हैं स्ट्रोक खेला गया है ट्रंप की तरफ से कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने कहा है कि हमने ब्लॉकेट कर दिया, अब ईरान को भी वहाँ से गुजरने की, उनके शिप्स को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हमने अभी तक जितना देखा है, ट्रंप का तरीक़ाकार या उनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक तरफ वो प्रेशर डालते रहते हैं, दूसरी तरफ वो टॉक्स की बात कर रहे होते हैं और प्रेशर के ज़रिए अपनी कंडीशंस बनवाने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए भी ब्लॉक हो चुकी है, क्या जो अमेरिका है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ गया है, या फिर तेहरान गिव इन कर देगा टॉक्स के अंदर उनकी कंडीशन के मुताबिक? देखिए, 2 रोज पहले मैंने एक ट्वीट किया था, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं कि जो हेडलाइन से पीछे जो कुछ चल रहा होता है, जब ये नेवल ब्लॉकेड वगैरह की बात हुई थी, तो इन रियलिटी मेरी कुछ रेलेवेंट लोगों से भी बात हुई, तो वो एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड एक दिखावा था। एक्चुअल अगर नेवल ब्लॉकेड होता तो फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड था, सिर्फ एक टैक्टिकल मूव था, बिल्कुल ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए, और ईरान को भी उस चीज का पता था। ठीक, ब्लॉकेड था ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए। अगर एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड होता तो द सीन वुड हैव बीन डिफरेंट। थैंक यू कामरान फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग योर टाइम आउट। और आपने आके एक बड़ी मजे की इंसाइट है, जो कि ये है कि अगर एक्चुअल नेवल ब्लॉकेड होता तो पूरा सिनेरियो डिफरेंट होना था। वक्त हमारे पास कम था, अदरवाइज और भी सवाल थे जो हम कामरान से करना चाहते थे, बट अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस।